राधे राधे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, छोटी सी बात करनी है मुझे, मतलब अपना ओपिनियन रखना है। वैसे तो आजकल सब मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं और आप देख रहे हो इतनी बाढ़ आई हुई है। हर एक आईडी पे, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, हर जगह आप देख लोगे पंडित और जोशी बैठे हुए हैं, भरमार है दुनिया भर की। तो मेरे को सिर्फ इतना कहना था कि अभी लॉकडाउन के बाद ना थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। और वैसे भी मेरा दिन खाली रहता है, मेरे पास सुबह शाम का मेरा काम है। तो मैंने सोचा चल शैली यार, खाली बैठने से तो अच्छा यार कुछ कर ही लेते हैं। तो मैंने ये जोशी वगैरह, नेबुलॉजी वगैरह, टैरो कार्ड वगैरह पढ़ना शुरू करा। खैर इतना डीपली तो मैं अभी नहीं कर पाई, और कुछ ऐसा कुदरती मेरे अंदर है कि मेरा इसी तरफ रुझान जाता है। और मैंने भी ये बहुत सी चीज़ें देखी हैं। और आप देखो कि बहुत बाढ़ आ रही है, कोई कहेगा ये वाली रेमेडी कर लो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अगर आप ये कर लो तो आपके खूब पैसा बरसेगा, आप ये करके देखो, वो करके देखो, ये दिशा, ये वो, ये मतलब कि काफ़ी हद तो नहीं मैं, पर हाँ 10% मैं मानती हूँ। अगर आपका वास्तुशास्त्र 1% भी घर में ठीक है, और तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वास्तुशास्त्र का 1% भी, मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि 100% इसलिए नहीं कहूँगी कि हम लोग पुराने कल्चर को तो छोड़ चुके हैं, नया कल्चर अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले पुराने घर आप कभी भी गांव में जाके देखना, बीच में खुला होता था, साइडों में कमरे होते थे, और किचनें किस तरीके से बनी होती थी, और यहाँ पे ये रखना है, वहाँ पे ये रखना है, पानी की जगह अलग बनी होती थी। मतलब ऑलरेडी एक वास्तु तैयार रहता था कि बड़ों के हिसाब से जब वो बनता था। तो आजकल तो भाई लोग वाग है ना कि पैसे दे दे के वास्तु करा रहे हैं, तो वो एक चीज़, एक रेमेडी अलग है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी इन चीज़ों को मानता है करता है, भाई डीपली मत जाओ। डीपली मत, कि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा या आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी। आजकल बहुत जोशी कहते हैं कि बच्चों को वास्तु वो सॉरी जोशी का वो लेना चाहिए परामर्श, आगे फ्यूचर में करने के लिए, लाइन चुनने के लिए, ये चुनने के लिए। तो मेरा मानना है ये कुछ हद तक बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरे हिसाब से आज तक कौन ये नहीं चाहेगा कि फिल्म लाइन में जाए या कुछ। ये देखो, आप रील उठा लो या आप देखो टिकटॉक बंद हुआ था, और ये फेसबुक वगैरह, कौन ऐसा बंदा है कि जो इस तरफ अट्रैक्ट ना हो। एक्टिंग वगैरह जो है, मेरे हिसाब से आज हर एक दूसरा बंदा यही करने के लिए तैयार बैठा है, रील्स वगैरह ये। मैं भी बनाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बनाती, पर मेरा जो शौक है शुरू से है। कहना कि मेरा एक कहना होता है कि मेरा शौक जब से है, जब लोग बाग फोटोग्राफर बुलाने के लिए 10 बार सोचते थे और मेरे साथ फोटोग्राफर रहता था। मेरा मानना तो ये है, मेरा तो खैर शुरू से शौक है कि फ़ोटो वगैरह का शौक था इतना। और आजकल जो मतलब हर एक लोग इस चीज़ के लिए वो है कि इसमें फ्यूचर, आप देख लो आजकल हर छोटे से छोटा बच्चा टिकटॉक रील वगैरह ये बना रहा है। और छोटे से छोटे गांव में बच्चे अपने दादा या दादी को लेके, आप कोई कॉमेडी उठा लो कि वो कर रहे हैं। हालांकि मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं है करने में, ठीक है, जिसको शौक है करे। एक ऐसा प्लेटफार्म मिल रहा है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। पर वो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारी न्यू जनरेशन, और जो आज हमारी जो दुनिया, हमारा जो समाज है, और जो कहना कि हमारी इंडिया पे इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर देखा जा सकता है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, ये रील और ये लोग अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ये सब इतना हद तक जा चुका। मेरे को कभी कभी इतना होता है, मैंने छोटे छोटे बच्चों से मैं मिलती हूँ, उनको रील बनाने का शौक है। ना जब हम कभी बच्चों से मिलते थे कि क्या किस चीज़ का शौक है, बैडमिंटन का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, इस तरीके के, कम से कम मेरे ख्याल से मुझे 10% भी नहीं मिलेंगे अभी ऐसे बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करनी है। और हम बड़े चलो
हम औरतों में भी यार एक चीज़ तो है ही है कि कुछ नहीं है, वो दिखा इधर उधर फ़ोन उठाया, हाँ भाई स्क्रॉल करने लगे, स्क्रॉल करते रहते हैं रील को ऐसे कि भाई ये होगा, मतलब आप देख ही रहे हो। तो फ़ोन का क्रेज़ और ये रील का क्रेज़ आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये मेरी तरह से तो एक बीमारी है। पर छोड़ो, आप मतलब मैंने अपना ओपिनियन रखा। पर मेरा जोशी वगैरह के लिए ये कहना था कि आप जोशी के थ्रू आप एक गाइडेंस आपको मिल सकती है कि चलो भाई, आपकी मैं मान सकती हूँ शुक्र, मतलब आपकी दशा महादशा पंचंतर दशा, और ये इतना डिग्री, और ये इस घर में बैठा है, ये काम करेगा, ये ग्रह वो काम ऑलरेडी उस घर में बैठ के कर रहा है। ये करेगा नहीं, वो कर रहा है। जिस घर में बैठ के ग्रह अपना काम कर रहा है, आपको पता होने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपको कहता है ना कि भाई 15 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में ये हो जाएगा। मैंने अभी एक मैडम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी वीडियो सुनी कि आप शिव जी पे ये चढ़ाना शुरू करो और 2 महीने के अंदर देखो। मेरे को 15-16 साल हो गए, और उससे भी बेहतरीन मैं जो शिव जी पे करती हूँ, उससे भी जो मुझसे होता है कि ऐसा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं मतलब इतना डीपली नहीं जाती, तो इस तरह की भ्रांति देना लोगों को अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना तो यही है। और आजकल हर एक को, लोगों को मोटिवेट होने के लिए वीडियो और ये ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, ये भी बहुत गलत है। तो जोशी का सिर्फ ये है कि कोई ग्रह जिस घर में बैठा है वो अपना काम कर रहा है। सिर्फ अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपका मन उदास है, बेचैन है, तो कहीं चंद्रमा आपके मन में खलबली मचा रहा है। चंद्रमा हमारा मन चंचल, चंद्रमा का कनेक्शन हमारे मन से है। तो उसको ठीक करने के लिए आप अब आजकल सुनते होंगे कि माँ की सेवा करो। अब नया ये ट्रेंड वापस, माँ बाप की सेवा करो तो ये हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये चीज़ हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते थे करने के लिए, जब हम ये करते नहीं थे। और आजकल ये जो छोटे छोटे पंडित और ये जोशी आके बैठ के इन पे रीलों पे और ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ करते हैं। तो मेरा मानना है कि यार इन सब से बाहर निकलो। आप अपना दिनचर्या चेंज करो थोड़ी, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ। ये बकवास वगैरह रील देखने की जगह कुछ किताबें स्टडी करो, कुछ टॉपिक उठा लो, कुछ भी आप पढ़ो। भागवत में कुछ अलग अलग श्लोक है, जैसे उनके मायने समझो। रामायण में से कुछ चीज़ निकालो, कुछ चीज़ आप गीता में से निकालो, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक परफेक्ट हो जाएगी। बात रही, और एक मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि आप कितनी कोशिश कर लो, कितने हाथ पैर मार लो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगी, उसका अगर वक्त होगा तो वो आएगी। अगर आपकी किस्मत में होगी तो आएगी, अगर आपकी किस्मत में नहीं होगी तो नहीं आएगी। और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मेरी शादी के मैंने 1-2 साल बाद ही हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं इस तरह का बिजनेस कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मेरी फ्रेंड है यहाँ आज भी, उसका बुटीक है आरती का। तो उसने मेरे कुछ टाइम 2-3 साल ही हुए थे मेरी शादी को। उसने कहा शाली, मैं मेरा पार्लर का काम है तो तू चूड़ियों का काम बड़े लेवल पे वो कर रही थी, थोड़ा उसने बढ़ाया था कि तू इसमें मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। मैंने कहा यार तू हमेशा छोटा सोचा कर, छोटा मेरे से होता नहीं, बड़ा मुझे मिलता नहीं। तो मेरी हमेशा एक सोच ही रही थी कि छोटा मुझसे होता नहीं, बड़ा मुझे कोई मिलता नहीं था काम। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह, राजनीति में मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी, मुझे उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है 2012 के बाद, इसे यहाँ जा वहाँ जा, नहीं। और मुझे आज भी राजनीति का कोई शौक नहीं है। और मेरे शौक थोड़े से, क्या ना कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मैं मेरा शेर है, तो मेरी हॉबी थोड़ी अलग है। और मेरा कहने का मतलब आज भी यही है, अगर आप इससे थोड़ा बाहर निकलोगे, इन रील वगैरह से और ये देख देख के, और ये आजकल सच में यार, मैंने अभी एक मंदिर में जाके देखा, माचिसों का ढेर लगा हुआ है। एक नई रेमेडी किसी ने बताई है, जाओ और मंगलवार वाले दिन माचिस लेके आओ मंदिर में। सच यार, इसकी जगह तो ऐसे, आज ठंड का टाइम है तो आप किसी को कंबल ही दे दो यार, किसी को कुछ और कुछ खिला दो किसी भूखे को, तो शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें काम करेंगी, ना कि। और फिर बहुत सी बातें हैं अगली, मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ डालती रहूँगी। तो आपको अगर मेरी बात सही लगी हो तो आप मुझे प्लीज़, पहली बार मैंने आपसे कहा है,
मुझे फॉलो करो और लाइक करो और मेरे को सुझाव दो कि मैंने कुछ सही कहा है नहीं कहा है। उसके बाद मैं आपको अपना मैंने जो सीखा एक्सपीरियंस 2-3 साल में जो सीखा है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ना मेरे को कोई मोटिवेट करना है, ना मेरे को कुछ वो चाहिए, करो तो भी ठीक, ऊपर वाले की मर्जी है। और ऊपर वाला आपका हाथ कैसे पकड़ता है और ये ग्रह कैसे बोलते हैं, मैं थोड़ा इसके लिए आपको गाइडेंस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर आप ये फालतू की रील वगैरह देख देख के खुद भाई मेरा तो राधे राधे।